नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू और आज हमारे साथ है क्रिकेट जगत के जाने माने खिलाड़ी यूसुफ पठान जी, जो आज हमारे साथ क्रिकेट की बात नहीं पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को बहरमपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। आज हम यूसुफ पठान जी से बात करेंगे उनके पॉलिटिक्स के बारे में, वो पिछले 20-25 दिन से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनके कैंपेनिंग के बारे में और क्यों उन्होंने टीएमसी को चुना। वेलकम टू द प्रिंट सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल सब आपसे पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे वही पूछूंगी कि क्रिकेट टू पॉलिटिक्स ये डिसीजन कब लिया, ये ट्रांजिशन कैसे आया, किसने अप्रोच किया, क्यों आपने सोचा कि टीएमसी ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग उत्सुक है जानने के लिए। 10 तारीख को अनाउंस हुआ था और 10 से पहले मुझे आई थिंक 5 दिन पहले ये ऑफ़र आया था। उससे पहले मुझे भी ये पता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँगा, लेकिन जब ये ऑफ़र मिला और चीज़ें जब मैंने जानी और लोगों ने मुझे कन्विंस किया कि ये चीज़ में आना चाहिए और आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, तो फिर ये चीज़ फैमिली में डिस्कस की और उसके बाद मैंने ये एक्सेप्ट किया। तो गुजरात से आप बंगाल आए, तो आपको नहीं लगा कि ये थोड़ी अनफेमिलियर टेरिटरी है, आप बंगाली नहीं बोलते, तो यहाँ पे बंगाली लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो कुछ ऐसा लगा आपको? आप पिछले 20-25 दिन से कैंपेन कर रहे हैं, आपको मैंने सुबह भी देखा, जब आप आए तो एकदम से लोग चिल्ला रहे यूसुफ पठान और आप सबसे हाथ मिला रहे, तो ऐसा लगा कभी बातचीत करते हुए पब्लिक से कि लैंग्वेज एक बैरियर बन रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल बंगाल मुझे नया लगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 2008 से पहले से यहाँ पे आना हुआ है, यहाँ पे आता रहा हूँ। 2011 से 2017 तक मैं यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेला और यहाँ पे लोगों के बीच में रहा। और रही बात बंगाल में बहरामपुर की, तो बहरामपुर में मेरा पहली बार आना हुआ, लेकिन एज ए कैंडिडेट टीएमसी का कैंडिडेट आना हुआ और यहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और बहुत अच्छे से वेलकम किया। और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर में लोगों ने वेलकम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी उनसे बात किया मैंने या उन्होंने मेरे से बात किया, तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लैंग्वेज बैरियर है। और आपने अभी ये भी कहा कि लोग आके मिल रहे और बात करने की कोशिश भी कर रहे, तो ये तभी होता है कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है। आपने बोला अभी मैं पहली बार बहरामपुर आया, पहले कोलकाता आ चुके हैं आप, जब पहली बार बहरामपुर आए तो क्या लगा आपको? क्योंकि हमेशा कैपिटल में रहे, कोलकाता में रहे, तो बहरामपुर आकर क्या लगा आपको? क्या चैलेंजेस है जगह के? पहली चीज़ क्या स्ट्राइक हुई बहरामपुर में आकर? चैलेंजेस इन द सेंस क्या पूछना? कि क्या लगा कि पब्लिक को क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कुछ डेवलपमेंट काम में, क्या आपको लगा क्या क्या पब्लिक किन किन चीज़ों से जूझ रही है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट की जो बात होनी चाहिए एज ए लीडर, जो आपका एमपी दिल्ली में बैठा है और जो काम लेके आने चाहिए और वो काम लोगों तक पहुँचने चाहिए, मेरे ख्याल से वो लोगों ने यही मुझे बताया है कि वो काम हुए नहीं है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और जो काम हमारे लिए हुए नहीं वो काम आप करें। दूसरा, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग होता है हमारा, क्योंकि हमारे लोग बहुत बाहर जाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे ट्रेन का फैसिलिटी होना चाहिए ताकि हमारा जो वो ट्रैवल है वो थोड़ा कम हो जाए। तो एक ये चीज़ है। तो डिफरेंट ग्रुप से भी मिले लोगों से, डिफरेंट ग्रुप से भी आपने मीटिंग की, जानने की कोशिश की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनकी? डिफरेंट ग्रुप से मिला हूँ मैं, डिफरेंट लोगों से भी मिला हूँ, वर्कर से भी मिला हूँ। और यहाँ पे जूट का काम काफ़ी अच्छा होता था, अभी भी है, लेकिन उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, तो लोगों की वो भी एक बात है कि आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। सिल्क का जो काम है यहाँ पर एक टाइम पे बहुत अच्छा होता था, अभी वो थोड़ा कम हुआ है, तो लोगों का कहना ये भी है कि उसमें भी हमारे लिए हेल्प करिए कि ताकि हमारा सिल्क के ऊपर अच्छा काम हो। थर्मोकोल पे जो इंडस्ट्री है
उन लोगों से भी मेरी बात है तो वो भी ये चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री में भी काम हो। जो 5 बार एमपी रह चुके हैं बहरमपुर से, जिनके साथ इस बारी आपका मुकाबला है, तो क्या क्या जानते हैं आप उनके बारे में? आपको क्या लग रहा है किस तरीके का मुकाबला होगा? हमेशा 90 से जीतते आ रहे हैं और इस बारी एक पॉपुलर फेस आ गया है, लोग बहुत ज़्यादा खुश है आपको। मैं सुबह जब आपका कैंपेन देख रही थी, आपकी रोड शो, तो लोग छतों से निकल के आ रहे हैं यूसुफ पठान को देखना, यूसुफ पठान को देखना। आपको लग रहा है कि आपका जो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि आपका पहला पॉलिटिकल स्टेंट है, आपका जो पॉपुलैरिटी है वो डेंट करेगा अधीर रंजन चौधरी के पॉलिटिक्स में, उनकी पॉपुलैरिटी में बहरमपुर में? देखिए, पहली बात तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर लीडर है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि चेंज हो, और उनकी आंखों में और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और कई लोग ज़ुबान से भी कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि चेंज वो चाहते और मैं वो चेंज लाऊंगा। सब बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को इसलिए बहरमपुर से टिकट दी है क्योंकि एक तो स्टार फेस है, लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और मुसलमान है, और बहरमपुर जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है उधर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है। तो पॉलिटिक्स में पूरा रिलीजन का सब फैक्टर्स को सोच समझ के सीट दी है। आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, ममता बनर्जी हमारी कप्तान है, और एज ए कप्तान, एज ए लीडर, वो जहाँ चाहे किसी भी प्लेयर को यूज़ कर सकती है, और उन्हें शायद ये लगा कि मैं यहाँ पर बेहतर कर सकता हूँ यहाँ के लोगों के लिए। और रही बात मुसलमानों की, तो ये अगर कोई भी पार्टीज या कोई भी ऐसा सोचती है कि मुसलमान एक वोट बैंक है या कोई भी कम्युनिटी को वो एक वोट बैंक की तरह लेती है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे लीडर ने, हमारे कप्तान ने मुझे जहाँ भेजा है, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ। आपने अपने फेलो क्रिकेटर्स को रीच आउट किया है? सौरव गांगुली को, जो यहाँ के ही है, कोलकाता के, उनको रीच आउट किया है कि वो आए कैंपेनिंग करे आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपीएल में बिजी है, दिल्ली से मेंटरशिप कर रहे और काफ़ी इन्वॉल्व है क्रिकेट में। आपके भाई इरफान पठान आएंगे वो आपके कैंपेनिंग करने के लिए? इरफान पठान अभी बिजी है कमेंट्री में, काफ़ी वक्त आप भी सुन रहे होंगे उनको और देखा होगा कि हमेशा आईपीएल में बिजी है, तो शायद अगर उन्हें टाइम मिले तो आएंगे। मगर बहुत उत्सुक होंगे अपने भाई को देखने के लिए, पॉलिटिक्स में है, इतने लोग आगे पीछे है कैंपेनिंग करने के लिए। इरफान हमेशा उत्सुक रहता है, मैं जो भी काम करता हूँ तो हमेशा उत्सुक रहता है कि मैं उसको किस तरह से करता हूँ, तो इसमें भी वो उत्सुक है। आप लोगों से मिलते रहते पूरा दिन, 20-25 दिन हो गए, तो बहरमपुर के लोगों को आप क्या प्रॉमिसेस बोल रहे, क्या वादों के साथ लोगों के बीच में आ रहे, जब आप लोगों के बीच में जा रहे, क्या वादे बोल रहे, क्या बदलाव लाएंगे उनकी ज़िंदगी में? ये देखिए, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे यही वादा किया है कि जैसे कि ट्रेन का जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे लिए यहाँ पे एक ट्रेन होना चाहिए, जो एक स्टॉप होना चाहिए, या तो जो ट्रेन चल रही है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जाती है तो उसका एक स्टॉप होना चाहिए। तो उनसे मैंने यही कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं पार्लियामेंट में जाके ये अपील करूँगा कि हमारे लोगों के लिए यहाँ पे एक स्टॉप हो, और अगर एक नई ट्रेन लाना चाहे तो उसके लिए भी अपील करूँगा। और दूसरी बात, जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ है जितनी भी, उसके ऊपर बेहतर काम हो, ये चीज़ मैंने उनसे वादा किया है और मैं वो चीज़ करूँगा। हम देख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, वो ज़्यादा कांग्रेस को इस बारी, दे आर रैलिंग बिहाइंड कांग्रेस दिस टाइम। हम चाहे कर्नाटका में देख ले, तेलंगाना में देख ले। आप बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं मानते, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों पे चलती है, हमेशा से चलती आई है। तो आपने कांग्रेस क्यों नहीं चूज़ किया, टीएमसी क्यों चूज़ किया? कांग्रेस नेशनल पार्टी है, मुसलमान ज़्यादा कांग्रेस के पीछे रैली बिहाइंड कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े मुस्लिम फिगर है, आप चाहे मुस्लिम अपने आइडेंटिटी को साइड रखना चाहें, मगर दिस इज़ हाउ द पॉलिटिक्स रन्स इन इंडिया, यू कांट डू इट।
सो आपने कांग्रेस में क्यों नहीं गए, टीएमसी को क्यों चुना? देखिए, जो देश की सरकार बनाते हैं वो आवाम बनाती है, और आवाम का हक है वो जिसे सपोर्ट करना चाहे और जिसकी सरकार बनाना चाहे वो बना सकती है। ये आवाम है जो वहाँ पर भी ले जाती है और नीचे भी लाती है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्लस पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे यहाँ से ऑफ़र आया और मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने मुझे कन्विंस किया उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। किस तरीके से कन्विंस किया? क्योंकि आपने 3 दफा बोल दिया कन्विंस किया, क्या ऐसा बोला कि यूसुफ पठान मान गए कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ? बिल्कुल, उन्होंने मुझे प्रॉमिसेस किए कि आप एमपी बन जाओगे तो आप जो काम करना चाहोगे आपके लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, और वहाँ के लोगों को आप लीड करिए। इस वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पर क्यों कांग्रेस, क्यों नहीं? बस इसका जवाब, क्यों आपको लगा या कांग्रेस से ऑफर ही नहीं आया? क्या कांग्रेस ने कभी अप्रोच किया था? मैंने अभी कहा कि मैं पहले भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं और कभी सोचा भी नहीं कि मैं कोई पार्टी के लिए खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से ऑफ़र आया और जिस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस किया, जैसा मैंने अभी आपको कहा, तो मैं कन्विंस हुआ उस चीज़ से कि मुझे वो फ्री हैंड देंगे अपने लोगों के लिए काम करने के लिए और सपोर्ट करेंगे मुझे। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ कैसे रिश्ते हैं? क्या अभी पॉलिटिक्स में अभी रिश्ते शुरू है या पहले से आप जानते, पहले से बातचीत होती रहती थी उनसे? मैं 2014 में उनसे पहली बार मिला था जब हम आईपीएल जीते थे। उससे पहले मैं 2011 से यहाँ पे आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, और उस दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और उससे पहले कई सारी अच्छी बातें मैंने उनकी सुनी थी कि वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है उसमें किस तरह से लोगों के लिए वो आगे रहती है और लोगों के हक के लिए लड़ती है वो। और यहाँ पे विमेंस के लिए और लड़कियों के लिए बहुत से अच्छे काम किए उन्होंने, जैसे लक्ष्मी भंडार का है या कन्याश्री का है, जिससे विमेंस को और लड़कियों को बहुत फ़ायदे हुए, उनके एजुकेशन में बहुत फ़ायदे हुए। लड़कियों को और स्टूडेंट्स को साल में एक बार मोबाइल खरीदने के लिए या आईपैड खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वो ऑनलाइन जो स्कूलिंग है वो कर सके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। प्लस लड़कियां 12th पास करती है, उसके बाद उनको एक लमसम अमाउंट दी जाती है ताकि वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सके और आगे बढ़ सके। आप गुजरात से हैं, जहाँ के अभी हमारे जो प्रधानमंत्री वहाँ के सीएम रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक। हमेशा जब गुजरात की बात होती है तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है? तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में और बंगाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में? गुजरात जो है गुजरात की तरह डेवलप हुआ है, बंगाल जो है बंगाल की तरह डेवलप हुआ है। तो दोनों का एक अलग अलग तरीका है काम करने का, लेकिन दोनों ने आवाम के लिए काम किया है। ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती है पीएम मोदी के बारे के लिए को लेकर, हमेशा दोनों एक दूसरे के ऊपर वॉर ऑफ वर्ड्स रहता है। पीएम मोदी कुछ बोलते हैं, ममता जी कुछ बोलते हैं। आपका पीएम मोदी पे क्या कहना है? क्या आप अग्री करते हैं? दोनों एक दूसरे के लिए बोलते हैं। हाँ आपका क्या कहना है? क्या आप अग्री करते हैं ममता बनर्जी जो पीएम मोदी के लिए जो सोचती है, उनको लगता है कि डिक्टेटरशिप हो रही है, ये हो रहा है, तानाशाही हो रही है, मोदी सरकार में हो रहा है? यूसुफ पठान को क्या लगता है? आप कैसे देखते हैं इस चीज को? हर किसी की एक सोच है और उस सोच को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस चीज में जो वर्ड्स ऑफ वॉर है, मैं ज्यादा गिरना नहीं चाहता और गिरूंगा भी नहीं। आपका एक पोल प्रॉमिस था, हर जगह बात हो रही थी कि यूसुफ पठान जब से बहरमपुर आए उन्होंने एक पोल प्रॉमिस किया है कि वर्ल्ड कप की टीम को रियली यहाँ पे लाएंगे। नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला ये। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ यही है कि इरफान पठान के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो मैंने यही प्रॉमिस किया है कि अगर वो फ्री होंगे तो वो जरूर आएंगे। बाकी तो सब बोल रहे हैं कि यूसुफ
पठान जो है बंगाल में तो आ गए, ममता बनर्जी ने टिकट तो दे दी, मगर जो लोग हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत आउटसाइड और इनसाइड का चलता रहता है, तो उनको आउटसाइडर की तरह ही देखा जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको 20 दिन से आप सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये बात सच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने भी अभी पहले कहा कि यहाँ पे लोगों का जो रवैया है, किस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, और जब भी मैं गुजरा हूँ जहाँ से लोग खिड़कियों से भी आ रहे और गैलरी में भी आ रहे और बाहर भी खड़े, और मुझे तो यहाँ पे 2-3 लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया कि आपको हम यहाँ पे घर बना के देंगे ताकि हम आपको यहीं पे रख सके। बंगाली सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं, जब वो बात करते हैं हिंदी में तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम दोनों अगर बंगाली हो तो बंगाली में बात करो ताकि मैं कुछ चीज़ें पकड़ सकूँ आपकी कि क्या बात कर रहे हो। तो उसके बाद मैं उनको रोक के पूछता हूँ भी कि तुमने ये बात की। तो आप बिल्कुल कमिटेड है कि आप लैंग्वेज भी सीखे सो दैट यू कैन बी बिटवीन द पीपल विद मच मोर विगर एंड 100%, ताकि मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करने में भी आसानी हो। और जब आप कमिटेड होते हो कोई चीज़ करने के लिए, तो मेरा मानना है कि वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, लेकिन अगर आप समझ सकते सामने वाले की बात को तो और अच्छा होता है। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।